Welcome to Think Pod. Thank you so much. Okay, so Adarsh, एक बात बताओ, the industry that you are in, being a cinematographer and director and script writer and whatnot. Actor, of course. at heart. You were in Bombay for so long. तुम वो city of dreams माया नगरी को छोड़ के रायपुर क्यों आ गए? ये जो दुखती रख पे आपने हाथ रखा है तो इसके दर्द जो है वो बहुत सारे हैं, बट मैं बयां करता हूँ एक दो। Please. 2018 में मैं वापस आया तो आई वाज डूइंग गुड, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स थे मेरे हाथ में। जब मैं वापस आया तो मैं एज अ क्रिएटिव हेड काम कर रहा था एक कंपनी के साथ में। एंड आया वापस ऐसे कि फैमिली यहाँ पे है, तो फैमिली की वजह से कि चलो घर वालों के साथ में थोड़ा रहना है करके। एंड वो एक मेजर फैक्टर है बिकॉज दो लोग हैं हम लोग, भैया बाहर रहते हैं, मैं रायपुर रहता हूँ, तो मैं रायपुर आ गया उस टाइम पे। फिर मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर किया रायपुर में कि यार ये रायपुर में मैं करूँगा क्या। पहले तो मैंने एक जगह ऐसी जॉब की, वो जॉब मुझे जमीन ही छोड़ दिया 15 दिन में ही। एज अ क्रिएटिव हेड ही जुड़ा हुआ था उसमें। इट्स वॉज एजेंसी, बंद हो गई अब तो शायद। एंड देन मैं फिर एक और कंपनी प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया, अनुज शर्मा जी के एक प्रोडक्शन हाउस है अभ्युदय फिल्म्स करके, उनके साथ में दूरदर्शन के लिए मैं कुछ एपिसोड्स शूट किया, डायरेक्ट किया। तो वो यहाँ पे काम मिल रहा था मेरे को, तो मेरे को लगा कि चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं। फिर 6-7 महीने इधर पे अच्छे से काम किया, फिर बीच में मुंबई चले गया, फिर 1-1.5 महीना उधर रह के फिर वापस आ गया। तो मतलब ऑन एंड ऑफ ये रीज़न ये था वापस आने का, मेन रीज़न ये था कि स्टेबिलिटी चाहिए थी एक लाइफ में। एक टाइम के बाद जब आप इतना कुछ कर रहे हो एंड देन यू हैव लाइक बहुत ज़्यादा काम करने के बाद आपके पास स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, एंड देन यू हैव लाइक कि 28 के अराउंड हो गए हो, एक लाइफ में कुछ चाहिए कि हाँ आपका क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं मैं ढूंढ रहा था कि चलो मुंबई में नहीं मिल रही तो रायपुर में ढूंढता हूँ। तो इसलिए मेन रीज़न वही था कि स्टेबिलिटी एंड फैमिली सपोर्ट। प्लस मुंबई इतना आसान भी नहीं है। मुंबई इज नॉट फॉर एवरीवन। अब तो शायद सोशल मीडिया आ गया तो थोड़ा सा इजी पाथवे हो गया, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना इजी पाथवे हमारे टाइम पे ओटीटी सोशल मीडिया दोनों नहीं था। तो इट वाज वेरी टफ, और अभी भी टफ है, ऐसा नहीं है कि अभी इजी हो गया है। तो मुंबई में फॉर एन एक्टर या फिर टेक्नीशियन या फिर सिनेमेटोग्राफर के लिए लाइक डेली इज अ न्यू डे। एंड हर दिन एज अ फ्रीलांसर क्योंकि काम करते हैं, परमानेंट जॉब तो होती नहीं है। लाइक यू गेट अ प्रोजेक्ट्स कि ये फिल्म का प्रोजेक्ट मिल गया, ये ऐड के प्रोजेक्ट में चले गए, ये कुछ शॉर्ट फिल्म शूट कर ली, स्पेशल्स बना रहे हैं, हाँ कुछ बना रहे हैं। तो उसमें वही स्टेबिलिटी वो नहीं है ना कि आप वो जो मिल रहा है पैसा जितना भी मिल रहा है वो तो सारा खर्चा और अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में ही चले जाता है मुंबई में। एंड इक्विपमेंट्स भी नहीं, इक्विपमेंट्स तो रेंट आउट हो जाते हैं, तो उतना कुछ नहीं है। बट हाँ खुद के इक्विपमेंट्स लेने हैं तो ऑब्वियसली लाइक यू हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। तो ये सब रीजंस हैं अभी मुंबई छोड़ के कि चलो छोटे शहर की तरफ एक रास्ता निकालूं, एक नदी बहाऊं मैं छोटे शहर से भी, जिसमें बहुत सारा पानी आए और मैं उसमें अपनी नाव बनाऊं और फिर तैरूं वहाँ पे। सेल्फ मेड। हाँ एक वो था सेल्फ मेड वाला। को एक टियर 2 सिटी में कैसे हम एस्टैब्लिश करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ मतलब जब मैं आया भी था तब भी कुछ नहीं था। लाइक इंस्टाग्राम तो इतना बूम हुआ ही नहीं था एंड लोग इतने यूजर्स भी नहीं थे उस टाइम पे। एंड लोगों को पता नहीं था डिजिटल वर्ल्ड क्या है, डिजिटल कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों लोगों को एड्स बनाने चाहिए, कि अपनी प्लेसमेंट कैसे करनी है, लाइक एक ब्रांड को कहाँ पे रखना है, कैसे मार्केट करना है डिजिटल वर्ल्ड में। तो वो इवेंचुअली धीरे धीरे वो बढ़ते गया। अभी तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो गया है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ गई है इसमें। बट मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था उस टाइम पे भी रायपुर में। बॉम्बे से रायपुर आने के बाद आदर्श यू स्टार्टेड ब्लू चीनी फिल्म्स, बट रायपुर का मार्केट to say the least is very very different from Mumbai. The thought process, the understanding, the awareness, the payment, it is all very different for somebody जो बॉम्बे से करके आया है। तो how was your experience then in 2018-19 when you started Blue Chini Films? बहुत ज़्यादा वो था, मतलब एक कंफ्यूजन था यहाँ पे, और अभी भी है लोगों को कि स्ट्रगल तो बहुत था, बहुत ही ज़्यादा है। कि एक माइंडसेट की बात है, पहला ही चीज़ है कि माइंडसेट नहीं है लोगों का, कि वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं कि क्रिएटिव चीज़ें क्यों ज़रूरी है, क्यों ये चीज़ें इस लेवल पे क्रिएटिवली करनी चाहिए चीज़ों को। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि उनका माइंडसेट नहीं, कि उनको ऐड बनाना है तो उसका कितना लगेगा, क्या लगेगा, क्या क्या करेंगे,
It boils कुछ down to the money. हाँ, it all goes around the money And because कितना टाइम और एनर्जी लगेगा, एनर्जी लगी है, वो, वो हाँ। उनको नहीं पता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन उनको नहीं पता है इस बारे में, तो वो सोचते हैं बस एक ऐड है, बनाना ही तो है। तो एक वो था कि कैसे नए क्लाइंट्स मिले यहाँ पे, कैसे मैं लोगों को बताऊँ कि ये ऐड बनाऊँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ क्लाइंट्स मिले शुरू में मैं बहुत खुल के काम किया कि हाँ ये करूँगा। मतलब एक क्लाइंट था जिससे मेरे बहुत कम पैसे मिल रहे थे एंड मैंने जो मिल रहे थे उससे भी ज़्यादा मैंने अपने लगा के उसके लिए ऐड बनाया। Okay. बिकॉज इट वॉज मेरे लिए भी नया था कि चलो एक कुछ तो अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं कुछ बना के दूं उसको, Right. कि भाई दिखाऊं, Then I अरे can लोग show. देखें और हाँ. ये काम से मैं और काम लूं यहाँ पे। Of course. मतलब वो एक था। तो धीरे धीरे करके यहीं से ही स्टार्ट किया कि पहले इतने पैसे नहीं मिल रहे थे एंड खुद से ही लगा लगा के खुद ही मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, उसमें एडिटर खुद ही ढूंढ के थोड़ा बहुत एडिट कर रहा हूँ। मेरे को याद है मेरे पास कैमरा नहीं था, तो मैं ऐसे ही जो लोग शौक से कैमरा रखे रहते हैं अपने पास, फोटोग्राफी करते नहीं है बस रख लेते हैं, मैंने उनसे हेल्प मांगी कि भाई एक दिन के लिए कैमरा अपना लेके आ जाओ और बस ये है थोड़ा सा काम शूट कर दो मेरे लिए। तो ऐसे मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनाई शुरू में Oh my कि एक मेरा दोस्त था उससे मैंने कैमरा मंगा कि भाई तू आ जाना कैमरा लेके। एक मेरा फ्रेंड था जो डीओपी था, जो रायपुर का ही था, बट वो आया हुआ था छुट्टियों में रायपुर, तो मैंने उसको पकड़ा क्योंकि मुझे टेक्निकली उतना में साउंड नहीं था सिनेमेटोग्राफी में कि ये इसको कैसे ऑपरेट करना है। तो मैंने उसको बुलाया कि भाई ये कैमरा इसको ऑपरेट करना है। 4 कॉलेज के दोस्त बुलाए कि भाई तुम लोग थोड़ा एक्टिंग कर लो। तो ऐसे ही करके स्टार्ट किया मैंने एंड फिर वो जब आप, क्योंकि आपको दिखाना जरूरी है कि आपने किया क्या है। क्या है? और जितना आप भी क्या काम कर मैंने सकते हैं? मुंबई में किया था वो सारे काम मैं लेके रायपुर में नहीं दिखा सकता था कि ये लेवल का काम चाहिए, क्योंकि वो लेवल ही अलग है। जैसे आपने बोला कि बहुत डिफरेंस है, तो बहुत डिफरेंस है, क्रिएटिव डिफरेंस बहुत है, प्रोडक्शन डिफरेंस बहुत है। और रायपुर में अलग टाइप का वर्क है। यहाँ पे एक ही बंदा डायरेक्ट कर रहा है, वही शूट कर रहा है, वही एडिट कर रहा है, वही वन मैन आर्मी वाली चीज। इन द एंटायर सिस्टम, और यहाँ पे पूरा आपको मशीन ही यहाँ के हिसाब से मैं दोबारा एक बनाना एग्जांपल है। देती हूँ। वहां पे डायरेक्टर का काम होता है आके ऑफ कोर्स फ्रेम चेक करना एंड एक्शन और कट बोलना है। यहाँ डायरेक्टर लाइट भी पकड़ता है, सब शेयर भी करता लगाता है, है, सब स्पॉट करता है, स्पॉट से spot लेके सब कुछ सब करता चीज है। वो हाँ। ये मतलब वो करना पड़ता है क्या वो बिकॉज है? नोबडी गिव्स, वो नहीं है ना उन लोगों यहाँ को पर नहीं है भाई, अभी वो अंडरस्टैंडिंग ही setup नहीं है कि हाँ सेटअप भी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। लोगों को लगता है कि 10-15 हज़ार में ऐड बन जाता है। ऐसे स्टार्ट हुआ था। अगर मैं 2015 की बात करूँ तो मतलब ज्यादा बोल दिया, शायद 5-5 हज़ार भी दे देते हैं। आई एम श्योर 15,000 बहुत ज्यादा 15,000, होते हैं। हाँ। 5,000 के लिए तो लेंगे, ये लेकिन तो फिर- हाँ, बना दो मतलब, उसमें और क्या क्या, लगेगा ad ही तो उसमें, क्या बनाना है। लगेगा। हाँ ऐड ही तो बनाना है। आजकल तो 5,000 में कोई कैमरा रेंट पे भी नहीं मिलता है। अच्छा सा कैमरा अगर आप लेने जाओ विद लेंसेज, बैटरीज, ट्राइपॉड, नहीं मिलेगा आपको। सो वो वाली चीज़ें हैं कि मतलब धीरे धीरे स्टार्ट किया मैंने कि चलो पहले दूरदर्शन से कुछ काम आ गया था, फिर कुछ शॉर्ट फिल्म ने दिखाई तो उसके ज़रिए एक रियल एस्टेट का काम आ गया। वो रियल एस्टेट का काम किया तो एक होटल वाले ने काम दे दिया, हायत होटल का मैंने बनाया था उस टाइम पे। फिर लोकल मैंने ज्वाइन किया तो लोकल बहुत अच्छा बूस्ट मिला मुझे कि मैं रायपुर में स्टे करूं, क्योंकि वही एक ऐसा कुछ था जो क्रिएटिवली अच्छा काम कर रहा था रायपुर में 2018-19 में कि हाँ लाइक इवेंट्स हो रहे हैं, कंटेंट थोड़ा बना रहे हैं पुश करने के लिए इवेंट्स को। तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला। They are a group I think that encourage you To be towards more creative. creative. Yeah, to be creative and to be in Raipur to be in create Raipur, something. Yeah, they're doing a तो fab job. वो एक अच्छा मुझे लगा कि चलो एक अच्छी कंपनी है यहाँ पे, तो उनके साथ मैं इन्वॉल्व होता हूँ एंड अपना वो भी एक रहेगा कि यार मुंबई बस जो कर रहा हूँ, चलो यहाँ पे है कुछ काम मिल रहा है यहाँ पे। तो वो करते करते फिर एड्स ही मतलब मैंने स्टार्ट किया कि जितने ज़्यादा एड्स हो सके, क्योंकि मुझे वही आता था। मैं जब मुंबई में भी था तो मैं CID शो से असिस्ट करना स्टार्ट किया था। CID शो मैंने असिस्ट किया, फिर मैं वो असिस्ट करते करते मैं एड्स असिस्ट करने चालू कर दिया। इवेंचुअली मैं एक्टिंग भी कर रहा था साथ में। हाँ. तो एड्स जब मैं असिस्ट कर रहा था तो मुझे बस वो डायरेक्शन, शूटिंग कैसे होनी है, वो फ्रेम कैसे लगना है, एक कोई अगर 30 सेकंड की फिल्म है तो उसमें क्या क्या शॉट्स लगेंगे, कैसे शॉट्स लगेंगे, स्टोरी के हिसाब से स्टोरी बोर्ड क्या होगा, यही आता था मुझे। तो मैं वही चीज़ें चाहता था कि मैं यहाँ पे भी करूँ और वही नॉलेज को मैं यूटिलाइज कर रहा था यहाँ पे। बट हाँ उस लेवल का नहीं कर पा रहा था, जो लेवल करना चाह रहा था वो लेवल हो रहा था कि हाँ चलो ठीक है बना लेते इतना हैं। ही सही। हाँ। यहाँ स्टोरी बोर्ड की तो Storyboard. जरूरत नहीं है, कम से कम स्क्रीन प्ले तो लिख रहे हैं। प्लस यहाँ की एक सबसे मतलब बेनिफिट क्या था कि घर है खुद का, तो वो खर्चे नहीं होने कि भाई खाना पीना आपको मिल रहा है, गाड़ी मिल गई घर की तो चले गए चलो। तो वो एक बेनिफिट था। मुंबई में थे
तो वहाँ पे सब लोग चीज़ें कैसे करनी जाओ? पड़ती थी। हाँ, कि मतलब एक वही पूरा सिस्टम था कि घर ही चलाना पड़ रहा है हमको, रेंट दे रहे हैं, खाने का कर रहे हैं, आने जाने का, फिर अपने आप को मेंटेन करने का। तो The वो working from the comfort of your house, I think, gives you a lot of free mental space. बट मैं जितने भी लोग हैं ना जो सुन रहे होंगे और जो अगर उस एज में होंगे जिनको कुछ करना होगा, तो मैं उनको एक ही बात कहूँगा कि भाई अपने घर से निकलो, कहीं पे भी हो, अपने घर से निकलो। हाँ, मतलब निकलो और काम करो अकेले जाके, क्योंकि वो तभी आप इंसान बनते हो वैसा, आपका जो माइंडसेट है ना, वो बोलते हैं ना बहुत आटे develop दाल होता का है। भाव पता हाँ। चलता है। Yes. Literally तब पता अपने चलता है। फायदे एंड तो आप घिसते हो, जो मैंने जो घिसाई की है, मैंने 5 साल 6 साल वहाँ पे हाँ। जो डिसिप्लिन सीखा, जो मतलब जो लोगों ने मुझे घिसा है कि भाई ऐसे पॉलिश हो, मतलब कितने गालियाँ खाई, कितने डांट खाए सेट पे, कितने चीज़ें सीखी वहाँ पे। तो वो आप कोई भी काम हो, ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, आपको निकलना पड़ेगा घर से बाहर। और जब तक आप निकलोगे नहीं ना उस कंफर्ट जोन से, आप घिसाई नहीं करोगे अपनी, तब तक आपको वो एक एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा उस अपनी चीज़ का। सेफ स्पेस से बाहर निकलना हाँ, पड़ेगा। तो निकलना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। मैं रायपुर में, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग यहीं पे की, तो मैं यहाँ से निकल के जब मैं मुंबई गया तो वो मेरा टाइम था कि मैंने पूरा सीखा कि क्या चीज़ें हैं, क्या है। अब वही चीज़ को मैं वापस आके इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ एंड क्रिएटिंग माई ओन स्पेस, ओन कंपनी। एक्चुअली टू अंडरस्टैंड हु यू आर, वो वो भी बहुत जरूरी है। important जब तक आप अपने घर के कांच के गेट के पीछे हो ना, तब Yes. तक आपको पता नहीं चलता है नहीं पता कौन हो। चलेगा। हाँ, जब आप बाहर निकलते हो तब आपको पता चलता है कि हु यू आर। राइट। Okay, so we've talked about Blue Genie films. Adarsh, अब now you are dabbling your feet in influencing also, you and your wife Content Ayushi, creation. content creation and influencing, and you're doing very well. I would like Okay. to add, like, couple influencing. I can count on my fingers छत्तीसगढ़ में कितने लोग कर रहे हैं, and you guys are doing such a fab job. And what I love about it especially is कि आप लोग छत्तीसगढ़ी भाषा को या छत्तीसगढ़ को जगह दे रहे हैं अपने इन्फ्लुएंसिंग में। You You're guys are keeping it talking at the about center it. of कितने your सारे वर्ड्स content. मुझे आपके you know उसी में से आपके पता- रील से video- पता चलता है कि अच्छा ओ So, छत्तीसगढ़ी में this means इसका this. पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो आयुषी को जाता है, बिकॉज मैं छत्तीसगढ़ी में थोड़ा कच्चा हूँ, क्योंकि मैं इतना स्पीकिंग वो नहीं हमको है। रील्स में पता चलता है। आयुषी वेल नोन है, उसको पता है, वर्ड्स वो अच्छे से बोल लेती है, एंड उसका टच बहुत गांव से भी रहा है। मेरा तो गांव भी नहीं था, तो मैं ज़्यादा जाना हुआ नहीं। सो आयुषी ने इंस्पायर किया कि कुछ बनाते हैं करके। हम लोग कुछ ऐसे ही मैं अपने में ही कुछ कर रहा था कि कुछ वीडियोस ऐसे ही मैं बनाते रहता था, स्टोरी टेलिंग वीडियोस और ये वीडियोस। तो आयुषी ने पुश किया कि चलो कुछ अच्छा फनी बनाते हैं, छत्तीसगढ़ी कुछ बनाते हैं। तो वो मुझे रील्स भेजते रहती थी, चलो ये ऐसा कुछ बनाते हैं। तो पूरा का पूरा उसने फिर मेरा उसमें थोड़ा थॉट प्रोसेस आया, डायरेक्शन आया कि मैं इसको कैसे स्टोरी के फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अच्छा, जितने भी आपने वर्ड्स आज तक सुने हैं ना रील पे मेरे, कोई भी किसी ने कि हमने मतलब सोच के नहीं बनाया कि ये वाले वर्ड पे बनाना है, सुन के ये हाँ सुन के, और रियल इंसिडेंट्स पे, पूरा हाँ। पूरा रियल इंसिडेंट्स पे। जैसे अच्छा, उसने सुबह उठ के मेरे को एक दिन ऐसे बोला, रे कैसे फुसमुहा जैसे दिख रहे हो, तो वहां से मैंने वो वर्ड पकड़ा। मतलब ये पूरा रियली एक्चुअली हो रहा था मेरे साथ। हाँ। तो एक्चुअली में फिर वो मैंने पकड़ा वो वर्ड को, फिर मैंने बोला चल इस पे एक वीडियो बनाते हैं, ये स्टोरी निकल जाएगी। ये फिर उसने कुछ और वर्ड बोलती थी तो मैं बोलता था ये इस पे बनाते हैं। फिर मैं उसको पोक करने लग गया और बता करके, और फिर वो डेली लाइफ में मेरे से ऐसे बात करना चालू की कि कुछ वर्ड्स मुझे बताई, फिर खुद बोलती थी तो मैं सुनता था, पकड़ता था। जैसे वो किसी और से बात कर रही है, जैसे गाँव में किसी से बात कर रही है, तो मैं पकड़ता था वो वर्ड्स को। अच्छा ये वर्ड हो गया, ये इसमें बनाते हैं। कुछ वर्ड्स वो मेरे को बताती थी, कुछ ये वर्ड है। तो एक वो बहुत सारे ऐसे मतलब वर्ड्स मिल जाते थे, एंड देन मैं फिर वो स्टोरी फ्रेम कर लेता था एंड फिर हम बना लेते थे। तो ये मेरे अकेले का नहीं है, मैं बस अपना स्किल दिखा रहा हूँ कि थोड़ी एक्टिंग करके। एंड आयुषी बहुत अच्छा वो नेचुरल करती है, तो वो उसका बहुत बड़ा हाथ है। Definitely she is giving you a major टक्कर when it comes हाँ। to acting. I don't know about the हाँ। back camera, but acting में तो पूरी टक्कर दी अभी है। तो वो बैक कैमरा भी स्ट्रांग हो रही है। इतने साल तक you have been behind the camera जब से आप रायपुर आए हो, अब you are finally getting to act and you know be an influencer. You're actually able to, people are seeing you and they're liking नहीं, what इससे they're पहले saying. वो क्वेश्चन जाएगा कि why influencing from हाँ, where? उसी पे आ रही हूँ. हाँ, कि People are liking. तो ये अच्छा है, आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं। ये बढ़िया है, मतलब we want to ये get बढ़िया है, the- अच्छा कंटेंट है। मेरे को दिख गया यहाँ पे कंटेंट कि when you're taking podcast and sisters fighting with the questions, अच्छा है। कि भाई this is the हाँ. plugin. This is Plugin. where the brands plug in their content, हाँ हाँ plug in their products. हाँ,
कि मैं You're fighting about trips, तो अरे इससे ट्रिप करवा. You're fighting about clothes, तो अरे उससे clothes करवा. So, ऐसा चल रहा है. तो basically, I wanted to talk about the quality of work also. Like you're very So particular about quality. people are now seeing it. You have been very particular about quality. Influencing कैसा लग रहा है और how is it going? You are a person of like 60 mm, 70 mm वाले तुम बंदे हो. हाँ? You वो रील, हाँ वो वाला मैं पता नहीं तो हूँ रील. अब आप इधर आ गए हो. From here to क्या है, here. अब लोगों की डिमांड ही ऐसी है कि भाई रील बनाना है, रील चाहिए. आजकल लोगों का टाइम स्पैम ही कम हो गया है. स्क्रॉल कर देते हैं एक 2-2 सेकंड बाद, 3 सेकंड का 3 attention सेकंड span बाद. है. तो भाई मेरे को भी लगा कि यार चलो अपन भी रील बनाते हैं. तो क्योंकि सभी रील देख रहे हैं अपने घर में बैठ के, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप के हो, बच्चे से लेकर के 60 साल 70 साल के लोग, सब घर में बैठ के फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, YouTube देख scroll रहे हैं. कर रहे हैं. तो मैं बोला चलो भाई इन तक हम पहुंचते हैं, बनाते हैं कुछ हाँ. कर. हाँ, सिर्फ हम ही नहीं बना रहे, बहुत लोग बना रहे हैं. Of मतलब course. क्योंकि वो ट्रेंड ऐसा आ गया है ना कि अब इंस्टाग्राम रील्स चल रहे हैं. वो थैंक्स टू कोविड कि लोगों को डिजिटल वर्ल्ड समझ में आ गई हाँ. कि क्या होता है. क्योंकि जो 6-7 महीना जो घर में बैठ के लोग ने, जो जितना भी 6-7 महीना एक बहुत साथ, कम बोल रहे हो अच्छा तुम. एक साथ, हाँ, बहुत सारे लोगों के तो घर चल गए, बहुत सारे लोगों ने करोड़पति हाँ. बन गए इन्फ्लुएंस यूट्यूबिंग करके और ये करके. हाँ मैंने भी स्टार्ट किया था, बट अभी मैंने अपना चैनल का शायद पासवर्ड भूल गया. वैसा लोग कमेंट करते हैं मुझे कि कहाँ गए आप, वापस नहीं आ रहे हो. लेकिन ढूंढो मुझे यार पासवर्ड नहीं, बस पासवर्ड सब forward मुझे करो. याद है, बट मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूँ. हाँ. आई एम बैलेंसिंग माई लाइफ फ्रॉम द यूट्यूब एंड द डेली लाइफ. क्योंकि अभी क्या है, शादी हो गई है तो अपनी डेली लाइफ जीनी है, पैसे कमाने हैं, बैलेंस करना है चीज़ों को. खर्चे बहुत है ना, हाँ. बढ़ गए हैं. पहले कहाँ 50 रुपए में गुजारा हो हाँ, जाता है, राइट. 100 रुपए में मैं मुंबई में गुजारा किया हूँ एक दिन का. कर ले रहा आयुषी को स्किन केयर का भी शौक है ना. हाँ, स्किन केयर का I भी शौक है, can प्रोडक्ट इतने understand. महंगे इनके हैं. पास एल्बो क्रीम अलग होती है. तुमको किसने बताया? सारी खबर है, फोटो भी आती है हमारे पास. एल्बो क्रीम तो अलग आती भाई है भाई. क्या कर सकता है आदमी, तो करना पड़ता है ये रोजी रोटी के लिए. तो इसमें मैं छुपा छुपा के रख रही हूँ अपनी क्रीमें. डर लगता है मुझे पता चल जाएगा लोगों को. नहीं, स्किन केयर वैसे एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे बहुत कुछ बन सकता है. ओहो. और अभी बोलेंगे तो एक अलग से पॉडकास्ट. अच्छा मुझे एक बात बताओ आदर्श जी. कि लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया हाँ. है, मीडियम चेंज हो गया है, एवरीथिंग हैज हैपेंड. क्या क्रिएटिविटी भी इफेक्ट हो रही है? हम ट्रेंड्स के पीछे इतना भाग रहे हैं कि क्रिएटिविटी इफेक्ट हो रही है? योर क्वेश्चन हर्ट मी एक्चुअली. ये रियलिटी ऑफ लाइफ है कि क्योंकि अब लोगों के पास टाइम नहीं है. पहले ऐसा था कि लोग बोलते थे यार बनाओ, टाइम लो, अच्छी स्टोरी लिखो, बनाओ कुछ अच्छा, मस्त बनाओ. हाँ. ठीक है, सोचते थे हम लोग हाँ यार इसलिए अच्छा बनाना है, बैठते थे, लिखते थे, बहुत ट्रायल एंड एरर करते थे, फिर कुछ नया अच्छा निकालते थे. अभी कल एक रील डालनी है, ये हुक चाहिए, स्टोरी बनाओ, ये बना के दो, रील बना के दो, एक बना के दो. तो आप टाइम ही नहीं दे रहे हो. आप बोल रहे हो कि आपको मतलब कल ही रील चाहिए और रील में मेरा प्रोडक्ट प्लेसमेंट भी होना चाहिए एंड रील में ये भी होनी चाहिए. तो टाइम स्पैन कम हो गया ना. तो उसमें आदमी कैसे क्रिएटिविटी अपने निकालेगा. एंड देन यू हैव, आज एक कोई भी आप रील डालते हैं इंस्टाग्राम पे, इट्स जस्ट अ स्पैम. एक दिन का ही उसका शेल लाइफ है, हाँ. चले जाएगा, खत्म. आज डाले, कल, आज अभी शाम को डाल रहे हो, कल शाम तक देखेंगे लोग, उसके बाद फिर आप दूसरी रील डालोगे, खत्म. कहाँ नीचे पड़ा है. तो मतलब ना देखने का समय हाँ. है और ना बनाने के ना लिए बनाने का समय समय मिलता है. है. इट्स लाइक ए ट्रेंड कि भाई आज के दिन क्या चल रहा है, कल के दिन क्या चलेगा, परसों क्या चलेगा. इट्स डेली अ ट्रेंड. क्रिएटिविटी ऑन स्टेरॉइड्स. तो हाँ, क्रिएटिविटी खत्म हो गई है इसमें. अब लोग बना रहे हैं, बस बैठ के बना रहे हैं. कोई देख रहा है नहीं देख रहा, कई बार तो शायद लोग देख रहे हैं, हम्म. बट देख जस्ट इन द तो सेक रहे ऑफ हैं, हाँ, but- सीइंग एंड जस्ट वो इसीलिए तो क्रिएटिविटी इफेक्ट हुई है. बिकॉज ट्रैफिक इतना हो गया है इस चक्कर में कि लोग, लेकिन अभी भी लोग हैं जो बना रहे हैं कि क्रिएटिवली हम बनाएं. हम कोशिश करते हैं कि बनाएं. हाँ. रायपुर में भी लोग हैं, इंडिया में भी लोग हैं जो क्रिएटिवली बनाते हैं. ऐसा नहीं है कि सभी उसमें हैं, बस उनकी तादाद तादाद कम, बहुत कम हो गई है. हाँ, of तादाद course. कम हो गई है. और क्या ये चैलेंजिंग होता जा रहा है डे बाय डे, लाइक क्रिएटिंग कंटेंट क्विकली, क्रिएटिंग कंटेंट दैट कैन हुक यू इन 3 seconds, हैज इट बिकम वेरी चैलेंजिंग? बहुत ही मतलब चाहे आप लिमिटेड कर दे रहे हो ना आदमी को हाँ. कि आपको हुक देना है. 3 हुक second के में अंदर लेकिन ये होना चाहिए, ये प्रोडक्ट 3 सेकंड में आ जाना चाहिए. मेरा प्रोडक्ट 3 सेकंड में दिखा दो. एक क्लाइंट था, मैं रील बना रहा था, प्रमोशनल रील था,
तो मैंने उसको अच्छा स्टोरी दिया, मस्त अच्छी स्टोरी दिया, एंड इट्स मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं स्टोरी के थ्रू ब्रांड को प्लेस करूँ, जबरदस्ती ब्रांड को नहीं घुसाऊँ, जहाँ पे लिमिटेड जहाँ पे लग रहा है वहीं पे ही उसको प्लेस करूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब कि एकदम शुरू से, क्योंकि वो ऐड लगता है फिर। रायपुर में बहुत सारे लोग हैं इन्फ्लुएंसर्स जिनका पेज आप उठा के देख लो, वो एक ऐड पेज लगेगा। कभी किसी टीवी शोरूम का बना रहे हैं, कभी किसी मॉल का बना रहे हैं, कभी किसी ज्वेलरी शॉप का बना रहे हैं, कभी किसी साड़ी वाले का बना रहे हैं। भाई तुम्हारे बायो में क्या लिखा है पहले वो तो उसको जस्टिफाई करो, कंटेंट उसमें जस्टिफाई तो करो। उसमें लिखा है फूड ब्लॉगर, उसमें लिखा है कि मतलब XYZ कि मैं ये कंटेंट बनाता हूँ, मैं लाइफस्टाइल कंटेंट, मैं कॉस्मेटिक, मैं फैशन कंटेंट बनाता हूँ, लिखा है उनके बायो पे। लेकिन नीचे आप देखोगे भरा पड़ा है मार्केट में, मतलब नीश नहीं है। मुझे मतलब कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। अगर मुझे किसी कुछ पता करना है रायपुर में तो बस 10 कंटेंट क्रिएटर का पेज निकाल लूं, या इन्फ्लुएंसर्स का, कंटेंट क्रिएटर तो गलत वर्ड हो गया उनके लिए, इन्फ्लुएंसर्स का पेज निकाल लूं और देखूं अच्छा यहाँ पे ये सेल चल रही है, यहाँ पे ये सेल है, अच्छा ये यहाँ मिल जाएगा, अच्छा ये इवेंट यहाँ हो रहा है। इट्स लाइक एन ऐड पेज। मैं ऐड ही देख रहा हूँ। मैंने क्यों फॉलो किया था भाई? कंटेंट देखने के लिए कि कुछ अच्छा बता रहे हैं, कुछ अच्छा है, स्टोरी होगी कुछ, कि रायपुर की कुछ अच्छी अच्छी चीजें दिखा रहे हैं। नहीं है, वैनिश हो गया ना सब। जितना अच्छा बनाया था सब पता नहीं कहाँ नीचे पड़ा होगा, कहाँ स्क्रॉल करेगा आदमी देखने के लिए। एंड कमर्शियलाइजेशन है आप बोल सकते हो, बट वेरी टैलेंटेड पीपल जिन्होंने अपना पेज स्क्रैच से स्टार्ट किया, बहुत क्रिएटिव चीजें करी है, बट आफ्टर बीइंग कमर्शियलाइज्ड इट हैज बिकम एन एड पेज। एब्सोल्युटली। हाँ, पैसे कमा रहे ना भाई, मैं भी कमा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। रोज अपने को भी स्किन केयर निकालना है ना, पैसे कमाने हैं, लेकिन पैसे कमाओ थोड़ा अच्छे तरीके से। नहीं कि ठीक है आप कमाओ, ठीक है, लेकिन अपने कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करके मत कमाओ ना। अपनी क्रिएटिविटी का ढक्कन मत बंद करो। सुबह आपने डाला है किसी, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, सुबह आपने डाला है किसी मिठाई वाले शॉप का, शाम को फिर किसी मिठाई वाले शॉप का डाल दिया, प्रमोशनल है ना ये। और नेक्स्ट जिम का डाल दिया। नहीं, हाँ ये तो चलो ठीक है। नहीं ये इसमें मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए अगर मेरे को कोई क्लाइंट बोलता है ना, जैसे मान लीजिए XY कोई भी अगर वो प्रोडक्ट है, जैसे कि लेट्स सपोज गिफ्टिंग आइटम वाला है या कोई शोरूम वाला है, चलो ये अच्छा कैटेगरी है, अच्छा निश कैटेगरी। शोरूम वाले, मान लीजिए कोई शोरूम वाले ने मेरे को बोला कि यार मेरे को ना ये ऐड बनाना है, ठीक है मैं करूँगा, उसका बनाया, नेक्स्ट डे मुझे किसी और शोरूम वाले का बनाएगा, मैं नहीं बनाऊँगा, उसके लिए गलत हो जाएगा जिसके लिए मैंने कल बनाया है। क्योंकि मैं उसके लिए बहुत लॉयल होना चाहता हूँ कि मैंने उसके लिए मन से मेहनत किया है, तो एटलीस्ट 1-1.5 महीना तो मैं किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव ब्रांड का काम नहीं करूँ। मैं जब मुंबई में था तो जब हम एड्स के लिए ऑडिशन देने जाते थे तो वहाँ पे पूछा जाता था, हैव यू डन एनी कॉम्पिटिटिव ब्रांड ऑडिशन पे? हमने बोला नो, अगर हमने किया है तो हमको नहीं लेते थे ऐड में। क्योंकि जब आप इतने लेवल पे सोच रहे हो कि यार एक एक्टर है जिसने अभी कोलगेट का ऐड किया, अभी पेप्सोडेंट का करा रहा हूँ, तो उसको नहीं ले सकते। आप फेस है ना, फेस वैल्यू खत्म हो जाएगी ना, इधर अपना भी तो फेस है ना, ऑफ कोर्स अपना भी फेस जा रहा है एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, फेस भी जा रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत करो, आप थोड़ा टाइम समय दे दो, उसका ऑफर जाने दो, उसका ये जाने दो। अभी दिवाली आएगी देखना, ठीक है, एक ज्वेलरी शॉप में 25% में मिल रहा है, एक ज्वेलरी शॉप में 50%, दोनों को बता रहे हैं जाओ, और ऐसे दिल से बता रहे हैं ना जैसे भाई मतलब उसी का ही शॉप है और डेडिकेटेड उसी के लिए काम कर रहा है कि मैं तो सालों साल से उसमें स्क्रिप्ट है ना, मैं सालों साल से यहीं से लेता हूँ, नेक्स्ट डे सुबह से तो इवन आप अपने वर्ड्स के नहीं हो ना, तो आप कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो? फिर इन्फ्लुएंसर से हम तब कनेक्शन बनाते हैं जब हमें उनका काम पसंद लगता है। नहीं, काम पसंद लगता है, शुरू में हमको काम पसंद लगता है ये रिलेटेबल है, हमको मजा आ रहा है, अच्छा लगता है उनका देखने में। फिर जब आप उसमें फेक करने लगते हो तो फिर कैसे कनेक्शन टूट जाएगा ना हमारा। दोस्त की तरह है वो हमारे, कि आज दोस्त बोल रहा है चल यार मैं तेरे को घुमाने ले जाएगा, 2 दिन घुमाने ले गया, अच्छा गया, बेस्ट फ्रेंड है, फिर बोल रहा है कि नहीं मतलब फेक हो गया वो, तो आप छोड़ दोगे ना उसको। तो वही वाली चीज़ है यहाँ पे भी। ये आई लाइक द सैंडी की इन्फ्लुएंसर आपका एक दोस्त होना चाहिए जिसकी बात आपका सुनने का मन करे। हाँ, मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ ना, इन्फ्लुएंसर मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ कि भाई उसने बोला कि आप मैग्नेटो मॉल में ये XYZ ऑफर चल रहा है जाओ करके, मेरे को लगेगा यार मेरे को जाना चाहिए। मॉल के लिए तो अच्छा है ना, मॉल ने प्रमोशन किया, उसको तो ट्रैफिक चाहिए ना, एज अ बायर मैं जाऊंगा। लेकिन अगर वही बोल दिया कुछ कि मतलब इस जोरा मॉल में भी चल रहा है, मैं जोरा मॉल भी चले जाऊंगा अगले दिन। नहीं जाऊंगी,
हाँ नहीं, मैं चल एज अ बायर मैं जाऊंगा ना, अरे एज अ बायर लो ना मेरे को, एज अ कंज्यूमर लो, नॉर्मल कंज्यूमर। क्लाइंट छोड़ दो, अभी क्लाइंट ने बोला एक इन्फ्लुएंसर को बुला के कि आप यहाँ का रील बनाओ, 50% ऑफ चला रहे हैं मॉल में, तो बना दिया उसने। फिर जोरा वॉल ने सोचा कि हम भी चलाते हैं, इसी इन्फ्लुएंसर को बुला के बोला हमारे में ना 50% चल रहा है, डाल, उसने डाल दिया। अब मैं तो दोनों जगह जाऊंगा, मैं तो एज अ वो हूँ, इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, तो मैं तो देखूंगा, मैं अपना फायदा देखूंगा भाई, मेरे को जहाँ तो जाऊंगा ही ना। तो 50% वाले ने जो उसको यूज किया वो गलत हो गया। ट्रैफिक, जहाँ ट्रैफिक चाहिए ना मॉल को भी, तो भाई तुम इन्फ्लुएंस होकर 10 जगह जाएंगे। जैसे कि यू वर टॉकिंग कि भाई कंटेंट बना रहे हैं, आज इसका कर रहे हैं, कल उसका कर रहे हैं, सेम चीज के बारे में, सेम इंडस्ट्री में कर रहे हैं। सो व्हाट मेक्स यू डिफरेंट एंड हाउ डू यू, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? सिंपल सी चीज है, एक पिक्चर है, नेटफ्लिक्स पे भी है, MX प्लेयर पे भी है, आप किस में देखना पसंद करेंगे? नेटफ्लिक्स। सो आई डोंट वांट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नेटफ्लिक्स हूँ, बट मैं कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे ब्रांड का भी प्रमोशन हो, मुझे भी मजा आए वो बनाने में, और लोगों को भी अच्छा लगे और वहाँ मेरा क्राफ्ट दिखे। बिकॉज मैं नहीं कहूँगा कि मैं अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं एक कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, बस एक स्टोरी बना रहा हूँ बस। और अगर वो स्टोरी में कि कोई ब्रांड भी है और वहाँ से मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो मुझे इसका कोई गम नहीं है, मुझे चाहिए वो चीज़, क्योंकि क्राफ्ट को मेंटेन करते हुए कि मेरा क्राफ्ट भी दिखे। बिकॉज कोई भी काम कर रहे हैं उसमें वो आपका जो टेस्ट है, आपका जो फ्लेवर है, जिस वजह से आपको लोग पहचानते हैं या लोगों को पसंद आते हो, वो दिखना चाहिए ना। Of course. तो मजा आता है कि लोग जब बोलते हैं अरे आपका वीडियो देखा बहुत अच्छा था, हाँ. तो वो अंदर से खुशी मिलती है कि मोटिवेशन वहीं से आता है लोगों से, कि जब लोग मिलते हैं रोड पे एंड कहीं पे भी XYZ। अभी मेरे को और आयुषी को कई बार हुआ है कि लोग मिले हैं हमें, कहीं पे भी हम जा रहे हैं, मतलब बीच में तो ऐसा हो गया था जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ लोग पहचान रहे हैं एंड वो लोग मिल रहे हैं और वो सेल्फी खिंचा रहे हैं। तो जो रियल मोटिवेशन है और जो खुशी है वो वहीं पे। अब वो इसलिए हमें पहचान रहे हैं क्योंकि उन्होंने वीडियो देखा, उनको अच्छा लगा एंड उनको लगा कि हम जाके उनको कॉम्प्लीमेंट करें, तो वो जो एक है वर्क वो चाहिए कि भाई यहाँ पे, एंड वो चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो और बस अपने आप को यूनिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ लोगों में What makes your content stand out? हाँ स्टैंड आउट, यस। नेटफ्लिक्स चाहिए थोड़ा सा प्लेटफॉर्म स्टैंड आउट। हाँ ओके, तो बात करनी है इस बारे में कि बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सुबह शाम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल करेंगे। तो रायपुर में रायपुर में इन्फ्लुएंसिंग हैज टेकन अ वेरी स्ट्रेंज टर्न। मतलब पीपल स्टार्टेड विद डूइंग वेरी गुड वर्क, बट इवेंचुअली उनका जो नीश है वो छोड़ के इट्स मतलब सुबह हलवाई का डाल दिया, शाम को जिम का डाल दिया, नेक्स्ट डे सुबह दूसरे हलवाई का डाल दिया। तो what do you have to say about that? मैं उनको कंटेंट क्रिएशन नहीं बोलूंगा, वो एक चैनल की तरह काम कर रहे हैं जिसमें सब है। हाँ। कि लेकिन वो बायस भी नहीं है किसी एक के लिए, मतलब सबके लिए ही ओपन टू ऑल है कि एक ऐड पेज की तरह वो शायद रन कर रहे हैं अपना पेज की आज यहाँ से सुबह मिला प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन हाँ एंड जब हम बस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और हम ऐड भी दे रहे हैं आपको। जैसे अगर मान लीजिए मैं एज अ क्लाइंट प्रोस्पेक्ट से सोचूंगा कि मुझे कोई इन्फ्लुएंस, जैसे मुझे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मैंने 10 इन्फ्लुएंसर्स बुला लिए और सबको बोला मेरा ऐड बना दो और कर दो, तो वो उनके लिए एज अ क्लाइंट के लिए वो फायदेमंद है क्योंकि उनकी रीच है, बस लोग देख रहे हैं। आपने खुद ही बोला 3 सेकंड का स्पैम, अगर 3 सेकंड भी देख रहे हैं और अगर वो मान लो 60 सेकंड्स के लिए 3 सेकंड देख रहे हैं तो क्लाइंट का काम तो हो गया। हाँ। क्योंकि वो शुरू से ही फर्स्ट सेकंड से ही ऐड है। हाँ। मैं शायद स्किप कर दूंगा उसे क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। हाँ। बहुत सारे लोग जो मेरे थॉट प्रोसेस वाले हैं वो भी शायद स्किप कर दें। हाँ। बट वो परसेंट कितना है और शायद कम होगा। नहीं बट आई थिंक बट जेन्युइनली एज अ बायर आपको क्या पसंद है आप बताओ। देखना जेन्युइनली एज अ बायर मैं बता रही हूँ, अगर मैंने 6-7 लोगों को एक ही चीज का ऐड करते हुए देख लिया इन्फ्लुएंसर पेजेस पे, एक ही जगह का देख लिया, तो मैं उसको अवॉइड करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि वो मार्केटिंग है। एब्सोल्युटली वो मार्केटिंग लग रही है। आप ऐसा वीडियो बनाओ जो आपका ऐड ना लगे और जिसमें आप प्रमोशन भी कर दो
Influencing to me Yes. should feel like कि यार you're sitting with a group of 15 girlfriends, you come and say कि यार ये मुझे अच्छा लगा, and You should try. you want to try. Reference. The 15 people The will want reference to try. basis. Yes. Yeah. आपका वो brand का value होना चाहिए कि भाई if she is saying then she knows what she's वो saying. रेफरेंस वाला हो गया। हाँ। और आज भी रायपुर में रेफरेंस बेसिस पे ही लोग जाते हैं। हाँ कोई भी एक रील लेके कोई आदमी जाके कोई भी रियल एस्टेट का रील लेके कोई आदमी जाके प्लॉट या बंगलो नहीं खरीदता आज भी। of course not. वो जब तक उसके बाजू वाले शर्मा अंकल या मिश्रा अंकल उनको बोलेंगे नहीं, अरे मैंने मस्त लिया है, है, बहुत अच्छा है, बहुत आप अच्छा जाके है, देखिए, true, true. तब वो जाके तो लेंगे। influencing should be like word of mouth. Yes, Like, you know, word of Yeah. mouth. people actually feel like कि हाँ यार ये तो हमारी दोस्त है, ये हमारा हम्म। दोस्त है, और ये जो बोल रहा है हाँ it makes sense to Relates. us. वही मतलब रिलेशन बेस्ड वाला हाँ, मतलब हाँ। मार्केट तो वही है ना कि Influencing is that. हाँ इन्फ्लुएंसिंग इज दैट, बट अभी जो इन्फ्लुएंसिंग हो रही है वो डिजिटल मीडिया पे हो रही है। अब इसका भी एक मैं साइड इफेक्ट बताता हूँ कि आजकल मतलब साइड इफेक्ट नहीं, मार्केटिंग वे है हाँ कि अब चलो रायपुर को छोड़ते हैं, आप पूरे इंडिया को लेते हैं। अभी यहाँ पे रायपुर में कोई बैठा हुआ बंदा अगर फेसबुक की बात इसलिए करूँगी सबसे ज़्यादा वहीं पे ही हाँ. वहीं पे ही हाँ जो लोग हैं वो देखते हैं। हाँ तो फेसबुक में कोई ऐड देख रहे हैं और वहीं पे ऐड देख के वहीं से प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं, तो इन्फ्लुएंस तो नहीं हुए बाजू वाले से, वो ऐड देख के हुए ना, वहीं का वहीं। ये हो चुका है, मैं रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ लोगों की। हाँ. लेकिन जब वो प्रोडक्ट आ रहा है वो स्कैम हो गया, हाँ मेरे ही घर पे हुआ है। मैं वही चीज़ बताता हूँ, इन्फ्लुएंस कैसे हुए, वो फेसबुक ऐड देख के। अब अपन आते हैं इंस्टाग्राम पे, जो रायपुर का जो क्राउड है जो मोर ओवरली है, तो वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो ऐड देख के, बट वो उसको कैसे ले रहे हैं और कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, वो उसका कितना दिमाग में बैठ रहा है, ये एक एज अ कंज्यूमर के ऊपर है कि वो कितना ले रहा है। वो क्लाइंट को भी नहीं पता है, वो तो बस करा देता है कि कराओ करके। इन्फ्लुएंसर का काम है आना, वीडियो बनाना, पैसा लेना और जाना, पोस्ट करना। 10,000 व्यूज भी आ जाए तो उसका काम हो गया, उसमें कितना भी व्यू आ रहा है वो मैटर नहीं करता। उसके बाद विजिबिलिटी गारंटी Visibility. कर सकते हैं, हाँ। कन्वर्जन नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो क्लाइंट है वो अपना वो खो देता है, ट्रस्ट। कभी कभी मार्केटिंग तो कर लिया वो, लेकिन जो उसके कोर ऑडियंस है वो खो देगा, मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। Of course. कि आप इतना मार्केट करा रहे हो, आपको जरूरत क्या है मार्केट कराने की? अरे 10-10 इन्फ्लुएंसर से एक महीने तक मार्केट कर रहे हो, मतलब सामान बिक नहीं रहा है। हाँ प्रॉब्लम तो ये है ना, माइंडसेट कैसा चले गया फिर। आप जाओगे क्या यार, 10 ऐड दोगे एक ही जगह का, अरे इसका चल नहीं रहा होगा यार तभी, ये भी माइंडसेट है ना। है, of तो course. Definitely फायर mindset बैक भी है। करता है वो चीज कभी हाँ कभी। हाँ of course करता है। आप ब्रांडिंग कराओ, नो डाउट आप कराओ ब्रांडिंग, आपको जरूरत है कि आप महीने महीने मार्केटिंग होनी चाहिए किसी भी चीज See, की। बिना मार्केटिंग या बिना ब्रांडिंग के आज के डेट में कोई भी ब्रांड नहीं चल सकता, बिकॉज भीड़ इतनी है कि हाउ डू यू गेट द वर्ड आउट। तो मार्केटिंग और ब्रांडिंग तो मेरे ओपिनियन में बहुत जरूरी है। कोई भी हर जो एस्टैब्लिश बिजनेस है उसको भी जरूरत है, जो नया है उसको भी जरूरत है, और जो ठीक है उसको भी जरूरत है। बात ये है बट कि आप आप उसको कैसे किस फॉर्मेट में कर रहे हो, आपके ब्रांड हाँ। की स्टोरी क्या, आपका हाँ। ब्रांड आप जानते हो, कई बार Again, जो ओनर्स है उन्हीं को नहीं पता ब्रांड This क्या is है। brand की story, like you said, like what he's saying, कि there should be a story. अगर आप ad भी है तो उसको एक story मेरे से, I think you do it भाई, very Yes. well. सामान बिकना चाहिए, आज से फिर 20 साल ठीक है। पहले, आज से 20 साल पहले अगर मान लो आप फेविकॉल वाला ऐड के रहता, ये फेविकॉल है, इसको चिपक जाता, चिपक इतना ही बोल रहा जाता, हूँ। हाँ। क्या आप लेते या फेविकॉल फेमस होता? इट क्रिएटेड द स्टोरी Emotion इमोशन behind बिहाइंड इट, पीपल कनेक्टेड। मैगी, पीपल Maggi, कनेक्टेड। Hey guys, धारा, पीपल कनेक्टेड विद द आज भी चाइल्ड। याद है वो जिंगल और वो बच्चा चिली। यस, राइट। तो वो लोग कनेक्ट करते हैं हाँ। अपने आप को उस ब्रांड से ओनिडा टीवी यार मुझे अच्छा लग रहा है। है। हाँ, वही ये सब चीजों से कनेक्ट करते हैं, वो ब्रांड की वैल्यू बनती है वहाँ पे एक स्टोरी से। क्या जरूरत है तो ऐड बनाने की यार, क्या जरूरत? ये तकिया है ये ले लो सीधा, ये इस ब्रांड का तकिया है ये ले लो, यही बोलो आके। तो क्या वो ऐड जस्टिफिकेशन करेगा उस ब्रांड को? तो जो भी अगर इन्फ्लुएंसर कर रहा है वो ऐड की तरह उसे कर ही नहीं रहा है, वो तो बस आके हाय गाइस मैं आ जाया हूँ यहाँ पे बहुत अच्छे कुशन्स मिलते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे कर्टन्स है, यहाँ पे बेड पिलो बहुत अच्छा है, आप ले लीजिए, यहाँ पे 20% डिस्काउंट चल रहा है। दिस इज द वे दे आर डूइंग। बट उसको एक ऐड नहीं बोलोगे, हाँ, बिल्कुल भी नहीं बोलोगे। चैनल ही है यार। That is an infotainment. हाँ, that's a channel. I don't know, Just- infotainment, they are just information. giving a right, आप सही बोले, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो। तो यही डिफरेंस है कि एक कंटेंट क्रिएटर में और एक इन्फ्लुएंसर में, दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते।
So we are sitting with a content creator. एब्सोल्युटली Yes. Netflix. ये अब मुझे अच्छा लगा Netflix, थोड़ी सी guys. नहीं नेटफ्लिक्स मत बोलो थोड़ी सी इज्जत मिली है Yes, we're sitting with them, and there's no doubt about it because जो आप मैंने देखा है जो प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स भी रहते हैं आपके रील्स में इतने मैं sometimes I watch your reels 2 or 3 times just to see that how smartly you've placed the product or the brand in the reels. वही It's so amazing. The story behind it is so nice. I really love watching that, and I think वही वो मजा आता है मुझे भी वही देखने में। चीज के तो हम पैसे लेते हैं हाँ। अच्छा पैसे आपको मैं बता रहा हूँ वीडियो बनाने के पैसे नहीं हम्म, ना ही वो कैमरे के पैसे ना ही क्वालिटी के ना ही एडिटिंग के पैसे इस चीज़ के पैसे मैं लेता ही नहीं। ये चीज़ तो मेरे को आती है पैसे लेता हूँ मैं सोचने हाँ। टाइम के बस अब वो सोचना जो है वही यहाँ पे देते नहीं है लोग समय बोलते हैं एक दिन में कल है कल से ऑफर चालू है सर अगर आज आप रील बना के दे देते तो मजा आ जाता कल डालना है हमको एक्चुअली ये थॉट प्रोसेस अगर हाँ। समझ जाए लोग कि क्रिएटिविटी Takes टेक्स टाइम थोड़ा तो दो मुझे मैं घर में ऑक्यूपाइड हूँ अपने घर के मसलों से मैं ऑक्यूपाइड हूँ किसी अरे क्लाइंट के मैं फ्री मसलों हूँ मैं से ऑफिस में बैठी है हूँ ना? अरे हाँ। पर तो भी क्रिएटिविटी थोड़ा तो थोड़ा उसको तो- बिल्ड करने का हाँ। टाइम तो अभी तो स्ट्रक्चर बना है फिर उस पे वही अपन तो ब्रेक थोड़ा लगाएंगे मैं रिलैक्स करूँ सोचूं लिखूं ट्रायल एंड एरर करूं क्योंकि आप एक बार में ही कोई सोच के थोड़ी दे दोगे वरना तो फिर आप चैट कितना जीपीटी होगा। सोचोगे हाँ पहले चैट जीपीटी थोड़ा आइडिया लो चैट जीपीटी एक सिर्फ आइडिया है कि भाई नहीं नहीं मैं ये बोल रही हूँ अगर हाँ। आप एक ही दिन में सब कुछ आप टाइम नहीं दोगे तो फिर चैट जीपीटी ChatGPT हम उसमें काम बना कर हाँ। नहीं सकते क्योंकि हमारे पास काम करने का समय ही नहीं। देखो मैं यूज करता हूँ चैट जीपीटी हाँ ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस चैट जीपीटी इज वेरी गुड हाँ। इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि एक डायरेक्शन मिल जाता है लेकिन हाँ। फिर आपको अपना दिमाग दिमाग लगाना पड़ता लगाना है ये चाहिए। सोचना हाँ। किधर है कैसे करना है पर अगर समय ही नहीं मिलेगा तो फिर चैट मैं नहीं यूज हम्म। करती हूँ चैट जीपीटी यू आर लिविंग इन अ स्टोन एज ब्रो। इट्स गुड आप You need क्योंकि to- आई देखो, हैव पीपल हु अभी- यूज चैट जीपीटी फॉर मी अभी भाई ताकि मेरी थिंकिंग हैम्पर नहीं देखो होगी भाई आई अब लव पैसा कमाना है तो जल्दी सोचना पड़ता है अब मैं हाँ। एक दिन में तो नहीं सोच सकता ना हाँ। 2 दिन में सोचूंगा 3 दिन में और नहीं सोच पाया तो डायरेक्शन लेने के लिए तो वही थोड़ा बोल रही हूँ, कीवर्ड्स लेने के लिए हाँ। भाई किसी से आप हेल्प लोगे पहले हम हेल्प किससे लेते थे किसी दोस्तों दोस्त से से, पूछ लिए हाँ। XY जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री का जो कोई आपका नोन पर्सन है हाँ। उसको फोन कर लिए जिनको आप जानते हो आपके मेंटोर को फोन कर लिए अभी लोगों के पास समय नहीं है एक दूसरे को देने के लिए बाजू में तो बैठ नहीं पाते हैं 10 मिनट बात नहीं कर सकते हैं तो क्या ही करें तो एक ही सहारा है कि चलो थोड़ा सा चैट जीपीटी है यूज कर लेते हैं भाई तू ही थोड़ा बता दे कि क्या डायरेक्शन में मैं Direction सोचूं तो दे दे डायरेक्शन थोड़ा दे सा। दे थोड़ा सा हाँ। अगर यही चैट जीपीटी 2008 में मेरे पास होता तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता तो कहाँ बैठे थे कहीं और बैठा होता शायद कॉफी के करंट के सामने होता Oh my हाँ, ये है कि नहीं बॉम्बे पहुंच गए हो तुम। डायरेक्शन मिलता ना मुझे हाँ। कि मुझे क्या करना है हाँ डायरेक्शन मिलता ना मैं टाइम को बचाता राइट जो मैंने लगा मुझे कि अभी आज मैं सोचता हूँ कि यार उस टाइम पे ये कर लिया होता वो कर लिया होता शायद मैं वो नहीं करता तो ये हाँ। जेंजीज जितने भी हैं जो आ रहे हैं अपकमिंग उनके लिए बहुत अच्छी चीज है हाँ, उनको this एटलीस्ट कोई definitely बताने is. को तो है कि भाई तेरे को तेरी लाइफ में अगर तू कंफ्यूज है चल पूछ तेरे को करना क्या है स्ट्रीम क्या चूज करना है आजकल तो वैसे बहुत सारी स्ट्रीम्स रायपुर में भी आ गई है हाँ, पहले तो नहीं हुआ करती नहीं, थी नहीं हुआ करती। सिर्फ 3 ही चीजों पे जो है तलवार लटकती थी इंजीनियरिंग डॉक्टर डॉक्टर या लॉयर बन जाओ बस यही हम भी वही कर लिए भेड़ चाल की भाषा में चल गए इंजीनियर बन गए ऐसे इंजीनियर बने कि कोई जॉब भी नहीं मिली जितने भी इंजीनियर होते हैं हाँ। क्रिएटिवली बड़े वो होते हैं कितने इंजीनियर्स कोई स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है तो cinematography criteria- इंजीनियरिंग में जॉब ही नहीं मिल रहा Criteria तो वही कुछ है। तो क्रिएटिव करना ही देखो, पड़ेगा क्रिएटिव घर के पर्सन तो बनेगा चलेगा। क्राइटेरिया वही है इंजीनियर इंजीनियर पहले बन जाओ फिर ढक के खाओ फिर नहीं पता चलता है क्योंकि उस टाइम पे घर वाले हमको ना गरीब नहीं देखना चाहते थे हाँ ऑफ कोर्स है ना कि भेज दें चाहते थे ना कि कोई डिग्री मिल जाए हाँ क्योंकि श्योरिटी हो जाएगी जॉब की इंश्योरेंस इंश्योरेंस था गरीब कोई माँ बाप अपने बच्चे को नहीं देखना चाहता आज भी नहीं देखना 100% तो वही एक रीजन था कि ये तीनों फील्ड दे दी जाती थी परोस दी जाती थी चलो चूज करो 10th से ही इनफैक्ट आपको सब्जेक्ट चूज करना अभी 11th से पीटी की Yes. IEEE की तैयारी शुरू कर दो इज अ फैक्ट रियलिटी ओके आई थिंक हमें काफी कुछ आज पता चला है खत्म हो गया हाँ अभी हम रैपिड फायर पे आ रहे हैं अच्छा तो हम बहुत पॉपुलर टीवी शो से इंस्पायर होकर हम रैपिड फायर शुरू कर रहे हैं व्हिच इज नॉट कंट्रोवर्शियल बिकॉज़ वी डू नॉट हैव अ हैम्पर ओके a square with a cube A cube. A cube. A cube. Yes, rapid हाँ. fire with A cube. yes Yes. So fun.
questions, fun answers, quick answers. Of course, you know the drill. So first things first, which is your favorite movie? 3 Idiots. Okay, why? अरे मैंने अपने घर वालों को ले जाके दिखाई थी कि ये देखो इसमें कैसे वो रैंचो बोल रहा है और कैसे, तो यही सफलता के पीछे मत हाँ। भागो। हाँ मतलब मैं इंस्पायर हो गया था और उसमें सेम स्टोरी है ना, इंजीनियरिंग और ये अपना फोटोग्राफी, वो मार मत बन, तो भाई Who is your favorite content creator? कंटेंट, अरे यार ये गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं इंडिया का नहीं है, Anywhere, कहीं का भी है। सैम कोल्डर, केसी नेस्टेट। Okay. हाँ। And इंडिया में भी बता देता हूँ मैं, कैमरा वाले भैया अच्छे लगते हैं, एंड अरे यार एक और कुछ नाम, ठीक है हो गया, ठीक है। विराज गिलानी। विराज गिलानी। हाँ अच्छा है, मैं इंस्पायर होता हूँ उससे अपने घर के कंटेंट बनाने के लिए। Okay. Okay. And do you have a favorite book? I don't read book. You don't read books. I like to watch movies. मेरे को देखना ज़्यादा पसंद है। हाँ मैं वो पढ़ने के लिए मैं कविताएं पढ़ लेता हूँ। Oh, nice. तो आपकी favorite poet? अभी तो याद ही नहीं आ रही है। I got my answer. I got my answer. Okay. मैं बहुत चोरी वाला पोएट हूँ, मैं किसी का भी उठा लेता हूँ, इधर से उठा लेता हूँ, मिक्स करके फिर अपना बना लेता हूँ। आप पोएट से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हाँ। You are the Anu Malik of poets. नहीं ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। इतना कहाँ ये यार, थोड़ा ज़्यादा हो इतना गया। हाँ। मतलब कभी-कभी अल्फाज ऐसे आ जाते हैं दिमाग में कि जो शब्द हैं कहीं एक पन्ने में मिलते हैं और उसकी फीलिंग है कहीं दूसरे पन्ने में मिल जाती है। What's your favorite show currently? Currently On Netflix. on Netflix, अरे यार मनी हाइस्ट, An Indian show. इंडियन शो पंचायत। Oh, very nice. हाँ, ठीक है। I think और एक आध question I wanted to take something. ब्रेकिंग बैड भी है, प्रिजन ब्रेक भी है। Not able to stop. OTT shows. Okay. We'll put a list of recommendations from you, Adar. हाँ, definitely a list of shows to watch on Netflix. और सबसे पहले तो समय रहने का वो 1.5 घंटे का पॉट वो देख लो यार, Oh, that is amazing. लाइफ चेंज हो जाएगा। Brilliant, it's brilliant. The way he has talked about men and emotions. And it has been so real. I feel रियल like रियल हाँ, very real, very raw emotions. मजा आ गया। I am loving how stand-up artists, I'm not going to call them comedians, are going deep and Yeah. taking out content that वो hooks you. वो जो डार्क जोक का जो वो फील है ना, हाँ. स्टोरी के साथ में जो आता है ना, Like वो Veer आपको Das, पहुंचा दे, Shakib Khan, पहुंचा Samay देगा। Raina has हाँ। done it, so they're not just doing comedy anymore. Like देयर स्टोरी टेलिंग, Yes, storyteller. Yes, and And they're they're talking going about within. themselves. हाँ। and searching and actually expressing it so well. It is beautiful. स्टोरी टेलिंग से एक मेरे को एक कंटेंट क्रिएटर याद आया, ही इज अ विजुअल स्टोरी टेलर, पॉप रोड्स। Pop roads. हाँ साहिल करके है, Okay. उसका कंटेंट देखिएगा। I think I've देखा होगा seen this आपने। content. I'm sure I've seen मैं this इंस्पायर होके मैंने भी बनाया है वैसा। content. Yeah. हाँ बहुत सारे मैंने बनाए शुरू में अपने Okay. कंटेंट, वैसे उसी से इंस्पायर होके हूँ। I think Pop I've seen roads. his page. Yes. बहुत अच्छा बनाता है, हाँ. लाइफ के बारे में बनाता है वो, बढ़िया बनाता है, मस्त है। Alright. Okay. So where were we? I think we can wrap up. Anything बस else? हो गया, Yes. छोटा ही था। Anything else that you want to talk about or tell us? अरे वो क्लाइंट का तो लिया ही नहीं यार, वो क्लाइंट का तो निकाले ही नहीं फ्रस्ट्रेशन यार, मैं तो गला घोट दूंगा क्लाइंट का यार यहाँ पे। चलो वो करते हैं। हाँ बताओ भाई। आदर्श, हाँ। रायपुर में personally we have seen all kinds of clients. What has been your experience with clients in Raipur? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा क्लाइंट्स लोगों को कि मज़ा नहीं आया इज़ नॉट अ फीडबैक। जब भी आप इतना मेहनत करके वीडियो बना के दो, उन्हीं के कहने के अनुसार स्क्रिप्ट उन्हीं से अप्रूव हुई है, कॉन्सेप्ट उन्हीं से अप्रूव हुआ है, शूटिंग उन्हीं से हुई है, सब चीज़ हुआ है, देन यू गिव द वीडियो। आप क्लाइंट आपका देख के बोलता है यार मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आया यार, तो मज़ा नहीं आया इज़ नॉट अ फीडबैक फॉर अस। आप बताओ इसमें आपको क्या अच्छा नहीं लगा, हम उसमें रिवर्क करेंगे, उसको एडिट करेंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ बनती है वो परफेक्ट नहीं बनती है, उस पर काम होते हैं फिर वो परफेक्ट बनती है। अगर मैं क्लाइंट के प्रोस्पेक्ट से सोचूं तो पहले आप बताइए तो, कहिए तो, मतलब कुछ तो बोलिए। Requirement क्या है? हाँ आप पहले से, आपके पहले तो क्लाइंट लोगों के दिमाग में कुछ रहता ही नहीं है Of course. कि वो चाहिए क्या, है ना, मतलब But that
हाँ उसके लिए हम हैं हम्म भाई. You don't understand, that is why we are here to think creatively, to give you a solution. That is what we are here for. Like that is what you are doing, that is what maybe we are doing. But हाँ, पूरा बनने के बाद मजा नहीं आया तो हाँ मतलब पहले जब, because I think I've worked with you and I know that when you come up with a concept, you discuss and get the concept approved from the client. He always gets the concept approved. I know that for a matter of fact. तो अगर वहां पर प्रॉब्लम है तो आप बताओ. वीडियो बनने के बाद अगर आप बोलोगे कि यार ये मे बी कलर थोड़ा सा ट्वीक हो सकता है या पर वीडियो बनने के बाद कॉन्सेप्ट में मजा नहीं आ रहा है, हाउ वो तो गलत हो जाएगा ना. वीडियो बनने के बाद मॉडल की शर्ट पसंद नहीं आ रही है तो वो कैसे चेंज हो सकती है? तो पहले तो इनका माइंडसेट नहीं है कि इनको नहीं समझ में आता कि भाई क्या होती है चीज़ें. जब आप किसी एक्सपर्ट को दे रहे हो तो उन पे छोड़ दो ना, ट्रस्ट करो ना, क्रिएटिवली ओपन दो ना उनको, क्रिएटिव फ्रीडम नहीं है ना, फ्रीडम दो ना, क्रिएटिव फ्रीडम. अरे बना के देंगे यार आपके लिए, आपका जी जान लगा देते हैं यहाँ पे लोग कि कोई अच्छा प्रोडक्ट बना के दें, है ना. हम खुद लगाते हैं कि यार सोचते हैं कि ये क्लाइंट ग्रो करेगा क्योंकि ये बहुत छोटा शहर है. और छोटे शहर में अगर कोई अच्छा क्लाइंट मिलता है, थोड़े अच्छे बजट मिलते हैं, तो हम लोग सोचते हैं यार ये क्लाइंट अच्छा दे रहा है, चलो इसमें बनाते हैं कुछ अच्छा, मेहनत करते हैं, हाँ, कि हमारा भी नाम होगा करके. बट वहाँ पे आप फिर भटका देते हो. 1 चेंजेस, 2 चेंजेस, 3 हम करते हैं, चलो 3 चेंजेस, चौथे चेंज के बाद ऐसा लगता है ना कि क्लाइंट बोल दिया यहाँ पे एक लकीर खींच दो, हम खींच देते हैं, जा भाई. क्योंकि क्रिएटिव लेवल तब तक खत्म हो गया रहता है, मतलब वो सोचने की शक्ति जा चुकी रहती है. आप ऐसा फ्रस्ट्रेट हो गए रहते हो कि अब क्या दूं मैं. हाँ मतलब इसको हमने यहाँ क्रिएटिविटी से शुरू हाँ, किया, we are going वो there, नीचे आपने नीचे changes बताए, you start losing that कि अच्छा ठीक है, I don't want to do this, but ठीक है, since the client is saying 2 के बाद ठीक है, आपको चाहिए दिन, चलो दिन, आप बोलो रात, हाँ रात, बट खत्म करो अभी, खत्म करो. वैसा हो जाता है एक पॉइंट. बट मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि ये तो एक साइड है क्लाइंट का, बट ऐसा भी साइड है क्लाइंट का जिसमें क्लाइंट खुला छोड़ देता है एंड देन वी गिव द प्रोडक्ट, और जब क्लाइंट गिव द क्लोज उसमें भी मज़ा आता है. बहुत मजा आता है. कुछ क्लाइंट हैं That is creative satisfaction from Satisfaction. your craft that you उसमें वो जितने भी पैसे दे रहा है ना, ऐसा लगता है कि चल जाएगा काम भी भाई कर लेंगे. ये. लेकिन मेरा जो काम हम आधे में हाँ, करेंगे. और सबसे बड़ी खुशी क्या होती है पता है, जब हमारे वीडियो से क्लाइंट को कुछ उसका फ़ायदा होता है और तब वो हमें फ़ोन करके बोले यार वीडियो बहुत अच्छा था यार, पीपल रियली लव्ड इट एंड मुझे ऑर्डर्स आ गए. ये ऐसा हुआ है मेरे साथ, ऐसा हुआ है एक बार मेरे साथ. I felt like yo man, Sanidhya we have did it. मतलब सानिध्य और मैं, मतलब Blue Chini is owned by, I am the founder, Sanidhya is the co-founder. So we bothly equally together running this company. And इसमें दोनों का माइंड बहुत ही अलग तरीके से चलता है. मैं फ्रंट एंड ज़्यादा देखता हूँ, सानिध्य ऑल हैंडल्स द प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन पार्ट की. एंड वो जो हमारा तालमेल है वो हमारा बैठा हुआ है कि कैसे हमको चलानी है. सो फिर हमको लगता है कि हाँ तो हाँ ये है, हाँ कुछ तो सही कर रहे हैं. तो हाँ यही है हम लोग का, ये डिसीजन होता है या तो ये या तो ये नहीं. मतलब अभी हमने किया हुआ है कि या तो बनाओ या तो मत बनाओ. बीच में बैठो मत कि यार कर लेते हैं, चल पैसे थोड़ा करते हैं, कभी कभी पैसे के लिए कर लेते हैं काम क्योंकि यार अब चाहिए घर में. हाँ बट फिर वो फ्रस्ट्रेशन होता है कभी कभी, अरे यार क्यों पकड़ लिए यार ये वाला काम, मज़ा नहीं आ रहा है. तो ये भी चीज़ है. बट क्या करें, रायपुर में अपॉर्चुनिटीज़ कम है. सबसे पहले जो क्लाइंट की बात की ना, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ पे. मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ यहाँ पे क्लाइंट ढूंढने में जो ओपनली क्रिएटिवली अच्छे से सोचे और बजट दे अच्छा, और प्लस ओपन फ्रीडम दे और बनाए. और वो पहला थॉट प्रोसेस ये कि यार मुझे कुछ क्रिएट करना है, आप क्रिएट करके दो, मुझे वो चीज़ चाहिए, अच्छा चाहिए. तो इस चीज़ की कमी है यहाँ पे लोग नहीं है, वैसे बहुत कम लोग मिलते हैं मेरे को. मैं स्ट्रगल अभी भी कर रहा हूँ इस चीज़ में. मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि मैं और सानिध्य कभी बात नहीं की होगी हमें ऐसे क्लाइंट्स कैसे कब मिलेंगे. कभी कभी मिल जाते हैं, कभी मिलते ही नहीं है. मतलब वी जस्ट होप फॉर कि मिले अच्छे. तो ये एक प्रॉब्लम है. मैं देख रही हूँ कि रायपुर में बहुत अच्छे क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं जिनको ये समझ में भी आता है कि थोड़ी सी क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिव फ्रीडम क्या होती हाँ. है. But you can count them on your fingers. You can count them on your fingers. Yeah, that's it. And we try and work with only those people who understand कि भाई क्या what goes behind it. ये जो Absolutely. सिर्फ आप देख रहे हो वो नहीं होता है. मतलब you have to appreciate what goes in the back end. And we've been lucky that we've been getting such kind of clients right now. But because initially it was very tough. But now yeah, we are मजा नहीं आ रहा था. बस मजा नहीं. ये जब मजा नहीं आता है तो खुद को भी जो आप कर रहे हो उसमें मजा नहीं आता है, अकम्प्लिशमेंट फील नहीं होता है. बट ऐड की इम्पोर्टेंट है तो लोग, वही मैं सोचता हूँ कि क्यों नहीं आ रहे,
कि बना I क्यों think नहीं one रहे। important factor is money. लोगों को लगता है ऐड ही तो है, इतना क्यों इन्वेस्ट करना। देखो चाय में जितनी शक्कर डालोगे उतनी मीठी होगी, यही तो बात तो समझ में आप आई। जितना ओपन सोर्स दोगे हमको, ओपन बजट दोगे थोड़ा सा, चलो हम नहीं बोल रहे। एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, अब मैं को आ गया तो मैं बताता हूँ। हाँ। आदर्श अब अनफिल्टर्ड। प्रॉब्लम ये है, देखो पहले क्या होता था, मैं क्लाइंट के पास जाता था और क्लाइंट बोलता था मेरे को एक ऐड बनाना है, मैं बोलता ठीक है सर। मैं जाता था घर, मैं पूछता कॉन्सेप्ट लेके आता था 2-3, एक कॉन्सेप्ट अप्रूव कराया और मैं बोलता था सर ये कॉन्सेप्ट क्लाइंट को पसंद आ गया, कॉन्सेप्ट एकदम मस्त, बोलता चलो ठीक है बनाओ इसको, बस सर इसका बजट इतना है। तो बोलता था नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा बजट है, इतने में तो नहीं बन पाएगा, कैसे करेंगे हम करके। मतलब अरे सर मतलब इतना तो, अरे नहीं इतने में नहीं होगा यार, इतने में करके देखो, कम में करके देखो, इतने में करोगे। मतलब वो हाफ ऑफ द रेट ऐसे ले लेते थे। तो मैं वही बोलता समझाता था इस कॉन्सेप्ट में इतना चीज़ लगेगा तभी वो चीज़ अच्छी बनेगी, नहीं तो नहीं बनने वाली। तो ये प्रॉब्लम है कि बताते नहीं है शुरू में। चाहिए मर्सिडीज हाँ पर बजट ना बजट मारुति का है। अभी मैंने रिवर्स कर दिया है, पहले बताओ। बस सर आप पहले मेरे को बजट बता दीजिए, मैं फिर जाऊंगा घर, एक हफ्ता लूंगा, मेहनत करूंगा कॉन्सेप्ट पे। अब मुझे क्या होता है कि बजट के हिसाब से मुझे कॉन्सेप्ट सोचना पड़ता है। पहले क्या करता था, मैं ओपनली सोचता था ये यूज करेंगे, ये कर लेंगे, ये सेट लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, एरी से शूट, रेड कैमरा से शूट करते हैं, एरी तो यहाँ मिलता ही नहीं है, रेड से शूट कर लेते हैं, हाँ चलो बढ़िया क्वालिटी आएगी, क्रू ले लेते हैं। फिर जब बजट ही नहीं है, अब मैं क्या करता हूँ, सर बजट बता दीजिए आप, तो बजट के हिसाब से मैं कहानी लेके आऊंगा। तो वही अप्रोच हो गया है, बजट लेता हूँ। हाँ और ये बॉलीवुड स्टाइल में सोचती है, ऐसे एंट्री हाँ हाँ ये आई वाज लाइक अरे बहन तू Practical- रायपुर में करेगी कैसे, प्रैक्टिकल होना बजट चाहिए में था। करेगी कैसे। कैरेट अवे हो Practical. जाते हैं ना अभी मुझ में वो क्रिएटिव सो मैच्योरिटी। सो मैंने अभी चालू किया है ये चीज़ कि अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि पहले मैं सामने से पूछ लूँ, मतलब थोड़ा लगे, मतलब बुरा नहीं लगना चाहिए वो चीज़ को, लेकिन पूछ लो पहले, क्योंकि टाइम बचेगा उसमें। और ये मेरे लिए ही नहीं है, जितने भी, हाँ उनके लिए भी अच्छा है, और जितने भी लोग और काम कर रहे हैं जो एड्स बना रहे हैं उनके लिए भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपना टाइम बचाओ और जाके पहले पूछ लो, जो बजट है जिस हिसाब से उस हिसाब से बना के दो उनको, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हर किसी का ह्यूज बजट नहीं हो सकता, नहीं हो that's सकता। okay. और हर बजट में आप अच्छा काम कर सकते हो, बट वो एक्सपेक्टेशन मैनेज करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली या, तो ये एक प्रॉब्लम। second, हाँ क्या बोल रहे थे? आप तो लोग आज को एक चाय नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, हमने कॉफ़ी पी लिया, थैंक यू। इस पॉडकास्ट पे बड़ा मज़ा आ रहा है। ये पॉडकास्ट हम घर में कर रहे हैं तो घरेलू बातें सुनने को मिल रही है, इट्स अ पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। बड़ा होमली एटमॉस्फेयर, होमली एटमॉस्फेयर। we love it because ना हाँ। जैसे शाम को कोई आ रहा है उसके साथ हम चाय कॉफी पी रहे हैं, जो हाँ। दोपहर में आ रहा है उसके साथ हम लंच कर रहे हैं। It's like very nice. We also like shooting like this. तो बड़ा बढ़िया सा एटमॉस्फेयर लगता है। तो हाँ ये क्लाइंट वाला खत्म I हो think गया। कुछ और ऐड करना चाहोगे? हाँ आदर्श, हाँ बताइए। हाँ आपसे जितने बार भी बात हुई है, आप वर्टिकल फॉर्मेट में, रील्स फॉर्मेट में काम करना पसंद नहीं करते हो, आपको ऐसा लगता है कि हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आप काम ज्यादा करना चाहते हो, ऐसा क्यों? देखो इसका सबसे बढ़िया आंसर देता हूँ मैं, आपकी आंखें क्या है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है, आपको हॉरिजॉन्टल देखना पसंद है। आपने बचपन से मूवीज किस में देखी? हॉरिजॉन्टल, थिएटर में देखी है, टीवी में आप हॉरिजॉन्टल देखते हो। क्या अच्छा विजन, पेरिफेरल व्यू अच्छा होता है ना, एकदम अच्छा बड़ा दिखता है, मस्त दिख रहा है, कैरेक्टर दिख रहे हैं, अच्छा फ्रेम दिख रहा है। जो फ्रेम है उसने सीखा ही हॉरिजॉन्टल है, उसको आप बोल दोगे भाई ऐसे देख, तो वो कैसे करेगा वर्क? भाई बताओ, ऐसे देख तू, है ना? मैं देख सकता हूँ ऐसे भी, लेकिन मेरा ये खत्म हो गया ना, मैं ऐसे सोचता था ऐसे, अब ये ऐसे सोचता हूँ, अरे यार पीछे वाला भी नहीं दिख रहा है, ये कैरेक्टर आर्टिस्ट भी नहीं दिख रहा है, अरे वो पीछे का वो भी नहीं दिख रहा है, अरे खोलो यार फ्रेम खोलो थोड़ा। इंडस्ट्री तो वर्टिकल, वही तो चीज है ना, इंडस्ट्री आजकल तो लोग फिल्म कैमरा से भी वर्टिकल शूट कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स कर रहा है वर्टिकल शूट। तो अब हमको भी गो विद द फ्लो, हम जा रहे हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम मोस्टली हॉरिजॉन्टल ही बनाएं, क्योंकि उसी में मजा आता है, स्टोरी उसी में दिखती है। एक इस बात से बात याद आई, हॉरिजॉन्टल कंटेंट फ्रेम क्रॉप होने से क्रिएटिविटी क्रॉप हो जाती है। हाँ हाँ मैजिक क्रॉप हो जाएगी ना। देखो अब आप पहले बताओ, फिर मैं ऑफ द कैमरा बताऊंगा। फ्रेम क्रॉप होने से आपकी क्रिएटिविटी खत्म होगी। जैसे मान लो मैंने एक कोई शॉट लगाया और वन टेक में मेरे को दिखाना है कि
पीछे कुछ एक्टिविटी चल रही हो, इधर पे एक कैरेक्टर बैठा है जो उसको ऑब्जर्व करके सोच रहा है। मैं वर्टिकल में भी दिखा सकता हूँ, बट क्या है वो डेप्थ बहुत, हाँ स्टोरी बिल्डिंग होगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है चीज़ें। अब उसको अलग वे हो गया अब शूट करने का, वी आर ऑल्सो गोइंग विद द फ्लो, बट कम है अभी, हम लोग कम शूट करते हैं। रिक्वायरमेंट अच्छी रहती है जहाँ पे लगता है कि ये वर्टिकल अच्छा है, ये कर ले, ये अच्छा होगा करके, तो वो कर लेते हैं। चूजी हो गया थोड़ा वर्टिकल में, सेलेक्टिव हाँ हो गया। मेक सेंस एंड आई थिंक दैट्स परफेक्ट व्हेन यू आर इन अ क्रिएटिव फील्ड। जो आपको क्रिएटिवली स्टिमुलेट नहीं कर रहा है वो काम करके ना आपको मजा आएगा, और मुझे लगता है आउटपुट भी इफेक्ट होता है। और वो वर्टिकल आप डालने कहाँ वाले हो? ऑब्वियसली फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे। वो अगर मैं वही वर्टिकल को 1 महीने बाद देखने जाऊंगा तो कहाँ मिलेगा मेरे को? वो नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं ना, कहाँ कितना स्क्रॉल करना। तो ये भी एक रहता है यार, काम कहाँ जा रहा है यार अपना, मतलब वो अगर पैसे के लिए करना है तो कर लेते हैं, ठीक है। मतलब when you were saying कि horizontal ना, तो there's a page that I follow, best ads करके, there's this हाँ page. हाँ उसमें मैं ठीक है। जितने देखती हूँ ना, they're all horizontal. The storytelling that is happening in those ads is happening on horizontal. उसमें व्यूज है कि नहीं? तो है ना, लोग देख रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल भी देख रहे हैं लोग, देखते हैं ना लोग, तो भाई बनाओ। क्यों? But वो medium horizontal नहीं है ना, the medium is vertical. प्लेटफॉर्म इज वर्टिकल ना। The platform is vertical, but आप सोचो ना कि आप देख रहे हो, अब मैंने स्क्रीन की इतनी स्पेस तो नहीं। वेस्ट कर दी ना। वही बात होगी ना, ये आपका स्क्रीन है, हाँ आप हॉरिजॉन्टल ऐसे भी देख सकते हो, हाँ ऐसे भी तो देख सकते हो ना। नजरिए का खेल है। नजरिए, आपको बस यहाँ से यहाँ घुमाना है। इट्स जस्ट द थिंग कि लोगों को ये करने में मजा आ गया है कि उनको इतना भी टाइम नहीं है कि कोई अच्छा कंटेंट आया तो ऐसे करके देख लें। वो चीज है ना कि वही ना, 3 सेकंड 1 2 यही निकल गया ना। ये 1 2 3 ये दे खत्म। ये दे इज छत्तीसगढ़ी वर्ड अच्छा है। अब वो तो बनता था ना, ये दे एक छत्तीसगढ़ी वर्ड के बिना वापस हाँ। घर जाना है भाई। Alright, Yogi. I think we've got some very good content from this episode, and it has been very interesting. Especially, I think creatively, you being from a creative industry, we are also dabbling in a creative industry. We think it's We are been, facilitators of creativity. yes, if we may. So it has been very nice talking to you and discussing Thank you. the quid pro quos of the creative industry. And thank you for coming on ThinkPod and giving us so थैंक much यू of सो your मच time. फॉर so much, गिविंग दिस Adarsh. अपॉर्चुनिटी और मुझे थिंकपॉड में बुलाने के लिए। एंड मैं अपनी कुछ दिल की बातें रख पाया कि लोगों को अच्छी लगी होगी तो बहुत अच्छी बात है, बुरी लगी होगी तो मुझे माफ करना, कोई बात नहीं। जय श्री राम है। नहीं कोई बात नहीं, नहीं लग जाती पूरी है। लगने वाला एपिसोड we will record थोड़ा और decades बाद। later जब मैं don't give a damn when you लगी don't तो give a लगी damn. बुरी। अरे मैं अभी भी डैम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अरे बोलो 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 तो। नहीं ऐसी मतलब बुरा लगना जरूरी है, कभी कभी बुरा लगना जरूरी है। बुरा लगने से आप बुरा मत मानो, ये सोचो कि आप कैसे उसको आउटकम कर सकते हो, सीख कैसे सकते हो वो चीजों से। Again, perspective. पर्सपेक्टिव, यस, वैसा होना है। नेगेटिव मत छोड़ो ना, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कुछ हाँ ट्राई कर सकते हैं। I think thank you देखो- for your time, Adarsh. Thank Thank you. you so much for being on ThinkPod. We hope that you guys like this episode, and you will come back for the next episode on ThinkPod. Till then, like, share, and subscribe.